अडियाला जेल के बाहर इस टाइम हम मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहनों ने धरना दिया हुआ है। इस टाइम 3 अरकान असम्बली जो है मौलाना नसीम अली शाह साहब, साजिद मोहम्मद साहब और उनके साथ एक और एमएनए हमारे साथ मौजूद है अडियाला जेल में। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, क्या देखते हैं, किस तरह ये मामलात हल होंगे, किस तरफ जा रही है? सर, मामलात तो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हमारी कोई तवक्को नहीं। इनकी कोशिश है हर दफ़ा रात के आखिर पैर हमारे ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी हम पैगाम देना चाहते हैं उन ताकतों को। पहले भी हमने साबित किया है कि आपकी गोलियां ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे सीने ख़त्म नहीं हुए। वाटर कैनन का इस्तेमाल हमारे जज्बों को ख़त्म नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा हम फिर साबित करके दिखाएंगे। ये जो मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, तो मैं अपनी ज़ाती तौर पर एक तजवीज़ देता हूँ। एक आसानी हल है कि हर एमएनए को, हर एमपीए को तकरीबन वो बंदा मालूम है जो सियासत में मुलविस है उस इदारे का। तो हम अगर आपस में बैठ जाएं, ये सेवल शहबाज शरीफ और ये दूसरे जरदारी वगैरह, ये सब उन नामों को निकाल लें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की जाए। ये जो हाफिज साहब हैं या DGI SPR बार बार कहते हैं कि हमारी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको हम ये नाम दें, उनके अपने इदारे के अंदर उनका एहतसाब शुरू हो जाए। जैसे फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। दूध का पानी हो जाएगा कि ये लोग सियासत में मुलविस है कि नहीं। इस वक्त कर्नल इमरान खान के हवाले से फ़ैसले कर रहा है कि नहीं जेल के अंदर। इस वक्त पूरा निज़ाम पार्लियामेंट हाउस एक कर्नल चला रहा है कि नहीं चला रहा, ये भी साबित हो जाएगा। इस वक्त पूरा निज़ाम कौन कौन हैंडल कर रहा है, ये सब कुछ दूध का पानी का पानी हो जाएगा। सर, आप क्या कहेंगे? अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही फैमिली को, सियासी रफ़का को, इमरान खान साहब की लीगल टीम को। अगर हम देखें तो शाखाना 2 केस के वकालतनामे साइन करवाने हैं, कल से छुट्टियां होने जा रही हैं, अभी तक वो वकालतनामे साइन नहीं हो रहे जिनमें उसको सजा हुई है। सर, किस तरफ जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ? इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लीडरशिप क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सरासर जुल्म है, ये जबर है, और एक पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक ऐसा पार्टी है, एक ऐसा लीडर जिसके साथ मोर देन 70% पाकिस्तानी अवाम हो, जिसके पूरी वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस हो, जिसकी एक खिदमात हो इस मुल्क के लिए, जिसने इस मुल्क के लिए 3 कैंसर हॉस्पिटल बनाए हो, नेमल यूनिवर्सिटी बनाई हो, उसने अलकादर यूनिवर्सिटी बना रखी हो इस मुल्क के लिए। तो ऐसी लीडर को उसके साथ इस तरह का रवैया, उसके बहनों के साथ, उसके फैमिली के साथ इसका रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। और आज एक दूसरी बात आपने क्वेश्चन तो नहीं की, लेकिन मैं उसमें 1-2 बात करना चाहता हूँ। आज नवाज शहबाज शरीफ साहब ने, जो इस वक्त जाली वज़ीर-ए-आज़म है, उसने एक ऑफ़र दी है कि हम मुज़ाकरात के ऑफ़र करते हैं। ठीक है, अगर वो, और ये उसने साथ ये भी बोले अगर कोई सीरियस हो तो हम सीरियस ऑफ़र देते हैं। हम उसे ये कहते हैं अगर आप सीरियस है तो आपके ऑफ़र सर आंखों पे, इसके लिए 1-2-3 बातें हैं। एक महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजन नासिर साहब, जिसको इमरान खान ने इख्तियार दिए मुज़ाकरात के लिए, उन दोनों को और हमारे साथ, उसके साथ 2 हमारी सीनियर लीडरशिप को इमरान खान से मिलने दिया जाए, उसके साथ डिस्कस की जाए सारी बात। तो उसके बाद अगर फिर हम मुज़ाकरात के लिए न बैठे तो फिर लोग यही कहेंगे कि ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। हम मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन जो हमारा लीडर है, जो 1 साल से जिसपे पॉलिटिकल लोगों का आपने मिलना बंद कर दिया है, जिसके साथ सियासी बातचीत नहीं हो सकती, तो उस जुल्म के बाद आप मुज़ाकरात किस तरह करें? मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजन नासिर साहब, और साथ उसके साथ जो हमारी सीनियर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर, इन लोगों को इमरान खान से मिलने दी जाए, मुलाकात करने दी जाए, और पूरी तफसील उसके साथ डिस्कस की जाए इमरान खान के साथ, और उसके बाद बाहर निकल कर कोई लायामल लाएगी। शुक्रिया सर। सर, आप क्या कहेंगे? आज फिर मौसम भी आप देख सकते हैं, बारिश आने वाली है, मुलाकात की इजाजत अभी तक नहीं मिली। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? जब तक मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। इमरान खान की बहादुर बहनें भी इधर बैठी है, हम भी उनके साथ बैठेंगे। जितना भी वाटर कैनन से ये शेयरिंग करे तो हम इंशाल्लाह उसका मुकाबला करेंगे। जब तक इंशाल्लाह जान में जान है तो हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो बातचीत हो रही है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप क्या कहती है, क्या मुतालिबात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए? मेरे ख्याल में अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा होते तो पहले तो इमरान खान की बहनों की मुलाकात कराते, फिर हमारे जितनी सियासी लीडरशिप है, अचकज़ई साहब है, अलामा साहब है, और भी हमारे जो सूबाई सदर है, CM साहब है,
जितने भी हमारे लीडरशिप हैं उनकी मुलाकात ही करवाई जाए तो इसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो सकती है। सर अभी तक मुलाकात नहीं कराई जा रही, क्या वजह लगती है मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही? ये मुज़ाकरात में संजीदा ही नहीं है, ये सिर्फ हमारा टाइम ज़ाया करना चाहते हैं। अगर ये मुज़ाकरात में संजीदा होते तो मेरे ख्याल में तकरीबन 50-60 बंदों की इजाज़त होती थी। जब नवाज शरीफ जेल में होते उसकी मुलाकातें होती थी, और अब ये आप देख ले, हम एक मुलाकात के लिए इतनी कोशिश करते हैं, धरने देते हैं, लेकिन एक मुलाकात नहीं होती। शुक्रिया सर। पख्तूनयार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर आज फिर मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही, मौसम बारिश का है, सर क्या वजह है, क्या लग रहा है, क्यों नहीं करा रही मुलाकात? ये डर रहे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद यही है कि ये लोग डर रहे होंगे और डर और खौफ की वजह से सब कुछ करवा रहे हैं। और एक न एक दिन ज़रूर रहेगा कि इंशाल्लाह कि ये इनका ये खौफ और डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर कर खान साहब के हुक्म के बाद इंशाल्लाह उतार देंगे। सर मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, क्या लगता है क्या मुज़ाकरात होंगे या नहीं? मुज़ाकरात किससे करेंगे? अरदरी से करेंगे। सर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्या मुज़ाकरात उनके साथ किए जा रहे हैं? शहबाज शरीफ के इख्तियार है मुज़ाकरात का। सर ये तो आप बताएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात का वो एक चौकीदार का क्या इख्तियार होगा, इस मुल्क का चलाने वो तो चौकीदार है खुद। ठीक है सर। तो या जी सर, साथ ही साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कवर कर खान साहब की जो डायरेक्शन होगी, जो अहकामात होंगे, उसी के मुताबिक इंशाल्लाह तन मन धन की कुर्बानी देंगे। आज यहाँ पे आप जिस कसीर तादाद से लोगों को देखकर, या पिछले रात को उन लोगों ने यहाँ पे लोगों पे जो शेयरिंग की, या यहाँ पे पानी का वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, या जो गंदा गलीस पानी लोगों पे केमिकल वाला लोगों के ऊपर फेंका, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती है। लेकिन इंशाल्लाह तमाम हौसलों हमारे हौसले बुलंद हैं, और तमाम तर इंशाल्लाह इनके जो वसाइल जो इस्तेमाल करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के ऊपर, इंशाल्लाह इस एक दिन ज़रूर रहेगा कि इंशाल्लाह फतह हक और सच इमरान खान की होगी, इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी। शुक्रिया सर। सर आप यहाँ पे मौजूद है, आप क्या कहेंगे, मुज़ाकरात मुलाकात नहीं कराई जा रही बहनों की सर उस हवाले से? अच्छा बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जा रही है कि इनके ज़हनों में डर है, खौफ है कि इमरान खान के मैसेज अगर बाहर आते हैं तो पब्लिक उससे मोबिलाइज होती है। लेकिन जितना देर ये इमरान खान को अंदर रखेंगे, इनको इस बात का तदारक ही नहीं है कि इमरान खान को जितना देर जेल में रखेंगे, जेल में रखने से ना लोगों के हौसले पस्त होंगे बल्कि बुलंद होंगे, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि इमरान खान को ये लोग जेल तोड़ के भी बाहर ले आएंगे। सर अगर आज मुलाकात नहीं कराई जाती तो क्या लाएअमल है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग फिर यहाँ पे? हम यहीं पे बैठे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं, रीमा बाजी बैठी हुई हैं कि उनकी मुलाकात, उनकी फैमिली का डे है, उनकी मुलाकात करवानी चाहिए। मैं ह्यूमन राइट्स वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये वायलेशन है बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी, कि पिछले एक बड़े अरसे से खान के साथ उनकी फैमिली की मुलाकात, क्योंकि वो उनके सेहत के हवाले से दरियाफ़त करना पड़ता है, उनका खान के मामलात जो हैं उनको फैमिली देख रही है। तो सर क्या वजह लग रही है, क्या वजह लग रही है कि मुलाकात नहीं करा रही है? ये खौफ है, और खौफ जब खौफ दिलों में बैठ जाए तो वो खौफ इंशाल्लाह इनको खुद, ये इमरान खान बाहर आए या ना आए, वो अपने खौफ में बह जाएंगे। ये एक दिन आप नजर आएगा कि वो अपने खौफ में वो मारे जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। MNA इकबाल अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, अडियाला जेल के भाई। सर बारिश का मौसम है, अभी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, क्या वजह है, क्यों नहीं दे रहे मुलाकात की इजाजत? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत अफसोस की बात है कि जिस तरह यहाँ पे इदारे और वफाकी हुकूमत ये तमाशा बना रहे हैं, ये इनकी संजीदगी है कि एक बहन अपने भाई से नहीं मिलने दिया जा रहा है, और यहाँ पे ये रोज़ तमाशा बना रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि ये छोटी सी बात अगर इनसे हल नहीं होती तो ये हुकूमत चलाने का हल नहीं है। लिहाजा हम ये अदालती ऑर्डर लेके यहाँ पे आते हैं। मंगल के दिन जेल मैनुअल के मुताबिक बहनों की मुलाकात का है। अगर ये हुकूमत ये नहीं करना चाहते तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम हर मंगल आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, चाहे FIR कटे, चाहे हमें गिरफ्तार करे, चाहे गोली मारे। लेकिन ये तरीका जो उन्होंने अपनाया है, ये न तो जमहूरी है और ना ही कानून इसका इजाज़त देती है। लिहाजा ये जुल्म है, जबर है, बर्बरियत है। और बारिश हो, अब आंधी हो या बर्फ हो, जो भी हो, हम यहाँ पे बैठेंगे। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि ये जो छोटा सा मसला है ये हल नहीं कर सकता। वहाँ पे ये हमसे बात करते आईन व कानून की, खैबर पख्तूनख्वा में ये यहाँ पे क्या है, ना अदलिया को मानते हैं, ना पार्लियामेंट की जो भी तुकीरी हो रही है इन पे ये इनको कोई कुछ कहता है। लिहाजा यहाँ पे एक कानून की वायलेशन हो रही है। यहाँ पे बहनें बैठे हैं, कहीं पे कभी
वाटर कैनन पे हमला होता है, कभी पे यहाँ पे FIR होती है, लिहाजा इस तरह हुकूमत ही नहीं चलती। पिछले हफ्ते आप यहाँ पे मौजूद थे, हमने देखा सर उस वक्त जो कुछ हुआ, आप अरकान असम्बली यहाँ पे अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान थे, फिर पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के लीडर की बहनें यहाँ पे मौजूद थी, जो कुछ हुआ सर क्या उसकी आइन और कानून या फिर इस्लाम उसकी इजाज़त देता है? देखिए, मैंने तो कहा है कि आपको यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म और जबर है। न तो ये खुद का कानून मानते हैं, न आइन मानते हैं, न पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मानते हैं, न अदलिया को छोड़ते हैं। ये जिसने भी हक और सच की आवाज़ उठाई है उनको उसने या तो मारा है, कत्ल किया है या जेल में डाला है। लिहाजा ये जो यहाँ पे पछताइयत है, ये जो अदालतों के साथ हो रहा है, जो इंतज़ामिया को ये डायरेक्शन देते हैं, जो पार्लियामेंट को गुलाम बनाया है, एक टाउट के ज़रिए उन्होंने पार्लियामेंट को यरगमाल बनाया है, तो लिहाजा मुल्क को तो दलदल में फंसाया जा रहा है, बल्कि फंसा चुके हैं। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। शुक्रिया सर। इस टाइम अडियाला जेल के बाहर हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद है। सर आज फिर मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस ये जो गलतियाँ करते जा रहे हैं, बार बार जुल्म को बढ़ाते जा रहे हैं, तो इनको ये समझ नहीं आ रही है कि जितना जुल्म करते हैं उतने लोगों के दिलों में इमरान खान की मोहब्बत जो है वो बढ़ती है, और ये घबराए हुए हैं, घबराहट इनकी नज़र आ रही है। मतलब कि बहनों को या बुशरा बीबी के ख़ानदान को उनसे ना मिलने देना, इसमें कोई हमें तुक कोई नज़र नहीं आती ना, सिर्फ खौफ नज़र आता है। सर एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, अभी उनकी स्टेटमेंट चल रही है, तो दूसरी तरफ मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही, तो सर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की राह है कोई आगे? देखिए, मुज़ाकरात तो अगर ये शहबाज शरीफ का सुना है कि उन्होंने आज भी बात की है इस हवाले से, लेकिन अगर उनके पास कोई इतनी भी वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो खान साहब से मुलाकात किसी की करा दें, तो फिर उनसे बात करने का क्या फ़ायदा, हमें तो ये नज़र आता है। तो सर आपके क्या मुतालिबात होंगे अगर मुज़ाकरात होती है? फिर पहले मुज़ाकरात पर तो आए मुतालिबात। पहले एक दफ़ा देखिए, हमारी हुई थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और चगज़ाई साहब जिसके सरबराह हैं, उन्होंने जो है पूरी करारदाद दी है कि ये चीज़ें जो है करना ज़रूरी है, और मुज़ाकरात का उन्होंने एक शर्त रखा है कि पहले उनकी इमरान खान से मुलाकात हो जाए, तो वो शर्त पूरी करें पहले, फिर बात करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शाह जी। नसीर तनोली एडवोकेट एबटाबाद से। शाह जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि ये जो हाई कोर्ट के स्पेशली जो सबसे बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी सूबे की कोर्ट होती है या हमारे कैपिटल की, इसके बावजूद अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हो रही है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किसी भी हमारी एक पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर, और अब अदालतें आज़ाद होती हैं, और अदालतें आज़ाद होने का मतलब ये होता है कि हर एक को प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स उसको मिलते हैं। अब एक ऑर्डर हाई कोर्ट का आता है और वो उसकी जेल हुकाम जो है वो उसकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं, कि इसका मतलब ये हुआ कि हम अदालतों को नहीं मानते हैं। जो सोसाइटी, जो मुआशरा अदालतों को नहीं मानता है वो अनारकी का शिकार हो जाता है। हम इसमें आज हज़ार यकजहती के लिए स्पेशली हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये जो लेटेस्ट FIRs हो रही हैं और तरह तरह की और बिला वजह की FIRs हो रही हैं, फेक और फ्राइवलस किस्म की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इसको कंडेम करते हैं, इस सेंस में कि एक तो FIR हो जाती हैं, फिर इतना हर एक बंदे का बेसिक राइट होता है कि वो अपने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके खुद को सरेंडर करे और उसके बाद जो भी उसको अवेलेबल रेमेडी है एज पर लॉ उसको अवेल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने दिया जाता है। यहाँ जगह जगह पर हमें शिकायत मिली हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कि ये लोग जैसी कोर्ट को अप्रोच करने के लिए जाते हैं, जो कंसर्न कोर्ट होती हैं, तो उसमें इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इवन कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि उनको अपनी प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि ये उस रेमेडी को सीख करने के लिए एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाके रिलीफ लेते हैं। और अब वो उन जो एडजेसेंट जैसे हमारा प्रोविंस है KP का, कि उसमें भी जाकर ये रिलीफ जब लिया जाता है तो उसमें इतना बर्डन ऑफ वर्क हो गया हुआ है कि वो वहाँ से और लोग ऑर्डर्स लेकर आते हैं तो फिर उसकी कंप्लाइंस के लिए भी यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक ऑर्डर वहाँ का प्रिवेलिंग ऑर्डर लेने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है और विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए वो उसको अरेस्ट किया ले जाता है। तो हम आज बेसिकली जो ILF हज़ारा और ILF KP
हम लोग यहाँ पे इसी सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। आपा से भी मुलाकात हुई है हमारी और ILF एबटाबाद भी, तो आपस से भी मुलाकात हुई है। तो यही चीज़ें डिस्कस, अली ज़मान खान लोग आए हुए हैं सारे पेशावर से भी, तो हमारी बेसिकली यही डिस्कशन हो रही थी कि ये जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली उसका जो पिलर है वो कोर्ट्स हैं। अगर कोर्ट्स के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होगी तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। एक सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, जो हम करता धरता हैं, जो सिस्टम के जिनके समझते हैं, जो सिस्टम जिनके हाथ में है, उन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए और इस पे करना चाहिए कि एक पर्सनल पसंद नापसंद से हटकर हमने ये भी देखना है कि इस मुल्क का फ्यूचर भी है, इन्हीं अदालतों में इस मुल्क का फ्यूचर है। अगर अदालतों की ऑर्डर्स की कंप्लाइंस नहीं होगी तो ये एक मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सर, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जो सजाएं हैं, उनके खिलाफ अपील के लिए वकालतनामे साइन करने की इजाज़त नहीं मिल रही। 2 दिन से हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के वकील आते हैं अडियाला जेल और वहीं से वो वापस चले जाते हैं। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शाह जी, इसमें देखिए, मैं पहले भी अर्ज़ किया कि किसी भी मुलज़म का जब तक कि उसको सज़ा नहीं हो जाती है या अपील का उसका राइट नहीं ख़त्म हो जाता है, उस वक्त तक उसके पास राइट होता है कि वो किसी को भी वकील करे और किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जहाँ के अवेलेबल उसकी रेमेडी होती है वो उसको अप्रोच करे। मैंने ये बात पहले भी ये कही कि अगर वकील न करने देना, अदालत से मुलाकात आए मुलाकात ना होने देना, हम ये नहीं कहते हैं कि आप क्लीन चिट दे दें और अदालतों का ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए बगैर क्लीन चिट दे दें। हमने पहले भी मुकदमात का सामना किया है, फेक और बोगस किस्म की FIRs और मुकदमे हमारे ऊपर बनाए गए हैं। हमने उनको भी फैसला उनके खिलाफ उनको चैलेंज किया, उनके लिए लड़े हैं। हम अब भी लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इतना कम से कम हो कि ऑर्डर कंप्लायंस हो, एक जजेस को, कोर्ट्स को इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, जो हम सब का भला है इसमें। थैंक यू सर। थैंक यू। अडियाला झील के बाहर से ये मनाजर आप देख सकते हैं। शाम का वक्त हो चुका है, यहाँ पे लीडरशिप जो है वो भी मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब के साथ यहाँ पे लीडरशिप कुछ गुफ्तगू में मौजूद है। और आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, वर्कर हैं, ख़वातीन हैं, सब जो हैं वो इस टाइम अडियाला झील के बाहर मौजूद हैं। आप यहाँ पे ये मनाजर देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो भी जैसे जैसे हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे ख़वातीन आती हैं, जवान आते हैं, बुज़ुर्ग आते हैं इमरान खान साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप जो है वो यहाँ पे पहुँची है और उनके साथ यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये खातून जो है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पे आई है, अडियाला जेल पहुँची है। और इस साइड पे आप देख सकते हैं जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, लीडरशिप है, वर्कर है, कारकुनान है, वो इस टाइम अडियाला जेल के पास मौजूद हैं। 3 MPA यहाँ पे बैठे हैं, वो भी यहाँ पे बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए। इस साइड पे आप देखें तो यहाँ पे भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अडियाला जेल से बराह रास्त ये मनाजर आप देख सकते हैं। सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब हैं, उनके साथ यहाँ पे दीगर लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप मनाजर देख सकते हैं कि आज अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल, कारकुनान और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इस टाइम मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं। आज स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से जो कॉल दी गई थी, आप ये इस टाइम देख सकते हैं, हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। और दीगर इस साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुज़ुर्ग जो है वो भी आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस साइड पे अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उन्होंने धरना दिया हुआ है और वो यहाँ पे बैठी हुई हैं। आगे जोर ना करो भाईजान, क्या आगे जोर ना करो। जिंदा है, गोली भी चला दो, जिंदा है, लाठी भी चला दो, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है मज़हमत, जिंदा है कॉपी भी देखे, जिंदा है कॉपी भी देखे, जिंदा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और इमरान खान साहब की बहनें यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई हैं। बुजुर्ग आज यहाँ पे भी पहुँचे हैं और उनके साथ यहाँ पे कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पे मौजूद है।
आप मनाजर देख सकते हैं। अगर इस साइड पे हम आपको दिखाएं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो भी इस टाइम अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। आप मनाजर देख सकते हैं यहाँ पे सबीन कियानी इमरान के वकला जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, इमरान की आले जिंदा है, इमरान के टाइगर जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है, आईन के खातिर जिंदा है, दस्तूर के खातिर जिंदा है, जमहूर के खातिर जिंदा है, ये खान के वकला जिंदा है, इमरान के वकला जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है वकला जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, जरा प्यार से बोलो जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, आपा भी सुन ले जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, हलीमा भी सुन ले जिंदा है, आहिस्ता बोलो जिंदा है, नौरीन। थैंक यू वेरी मच शाह जी। नसीब तनोली एडवोकेट एबटाबाद से। शाह जी, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर कि ये जो हाई कोर्ट के स्पेशली जो सबसे बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल किसी भी सूबे की कोर्ट होती है या हमारे कैपिटल की, इसके बावजूद अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हो रही है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। किसी भी हमारी एक पढ़ी लिखी सोसाइटी के अंदर और अब अदालतें आज़ाद होती हैं और अदालतें आज़ाद होने का मतलब ये होता है कि हर एक को प्रॉपर फंडामेंटल राइट्स उसको मिलते हैं। अब एक ऑर्डर हाई कोर्ट का आता है और वो उसकी जेल हुकाम जो है वो उसकी कंप्लाइंस नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अदालतों को नहीं मानते हैं। जो सोसाइटी जो मुआशरा अदालतों को नहीं मानता है वो अनारकी का शिकार हो जाता है। हम इसमें आज हज़ार जगजहती के लिए स्पेशली हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि ये जो लेटेस्ट FIRs हो रही हैं और तरह तरह की और बिला वजह की FIRs हो रही हैं फेक और फ्राइवलस किस्म की, इसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इसको कंडेम करते हैं इस सेंस में कि एक तो FIR हो जाती हैं, फिर इतना हर एक बंदे का बेसिक राइट होता है कि वो अपने कोर्ट ऑफ लॉ में जाके खुद को सरेंडर करे और उसके बाद जो भी उसको अवेलेबल रेमेडी है एज पर लॉ उसको अवेल करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने दिया जाता है। यहाँ जगह जगह पर हमें शिकायत मिली हैं जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कि ये लोग जैसी कोर्ट को अप्रोच करने के लिए जाते हैं जो कंसर्न कोर्ट होती है तो उसमें इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इवन कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर से भी अरेस्ट कर लिया जाता है जो कि उनको अपनी प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि ये उस रेमेडी को सीख करने के लिए एडजेसेंट जो स्टेट्स हैं या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जाके रिलीफ लेते हैं और अब वो उन जो एडजेसेंट जैसे हमारा प्रोविंस है KP का कि उसमें भी जाकर ये रिलीफ जब लिया जाता है तो उसमें इतना बर्डन ऑफ वर्क हो गया हुआ है कि वो वहाँ से और लोग ऑर्डर्स लेकर आते हैं तो फिर उसकी कंप्लाइंस के लिए भी यहाँ बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक ऑर्डर वहाँ का प्रिवेलिंग ऑर्डर लेने के बावजूद भी लोगों को यहाँ पर दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है और विदाउट एनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किए हुए वो उसको अरेस्ट किया ले जाता है। तो हम आज बेसिकली जो ILF हज़ारा और ILF KP हम लोग यहाँ पे इसी सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। आपा से भी मुलाकात हुई है हमारी और ILF एबटाबाद भी, तो आपा से भी मुलाकात हुई है। तो यही चीज़ें डिस्कस, अली ज़मान खान लोग आए हुए हैं सारे पेशावर से भी, तो हमारी बेसिकली यही डिस्कशन हो रही थी कि ये जो रूल ऑफ लॉ है बेसिकली उसका जो पिलर है वो कोर्ट्स हैं। अगर कोर्ट्स के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होगी तो ये एक चीज़ अच्छी नहीं है। एक सोसाइटी के अंदर, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए, जो हम करता धरता है, जो सिस्टम के जिनके समझते हैं, जो सिस्टम जिनके हाथ में है, उन लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए और इस पे करना चाहिए कि एक पर्सनल पसंद नापसंद से हटकर हमने ये भी देखना है कि इस मुल्क का फ्यूचर भी है, इन्हीं अदालतों में इस मुल्क का फ्यूचर है। अगर अदालतों की ऑर्डर्स की कंप्लाइंस नहीं होगी तो ये एक मुश्किल वक्त हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। सर, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जो सजाएं हैं उनके खिलाफ अपील के लिए वकालतनामे साइन करने की इजाजत नहीं मिल रही। 2 दिन से हम देख रहे हैं इमरान खान साहब के वकील आते हैं अडियाला जेल और वहीं से वो वापस चले जाते हैं। सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शाह जी, इसमें देखिए, मैं पहले भी अर्ज किया कि किसी भी मुलजम का जब तक कि उसको सज़ा नहीं हो जाती है या अपील का उसका राइट नहीं ख़त्म हो जाता है, उस वक्त तक उसके पास राइट होता है
کہ وہ کسی کو بھی وکیل کرے اور کسی بھی کورٹ آف لا میں جہاں کے اویلیبل اس کی ریمیڈی ہوتی ہے وہ اس کو اپروچ کرے. میں نے یہ بات پہلے بھی یہ کہی کہ اگر وکیل نہ کرنے دینا, عدالت سے ملاقات نہ ہونے دینا. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کلین چٹ دے دیں اور عدالتوں کا ڈیو پروسیس کو فالو کیے بغیر کلین چٹ دے دیں. ہم نے پہلے بھی مقدمات کا سامنا کیا ہے, فیک اور بوگس قسم کی ایف آئی آرز اور مقدمے ہمارے اوپر بنائے گئے ہیں. ہم نے ان کو بھی فیصلہ ان کے خلاف ان کو چیلنج کیا, ان کے لیے لڑے ہیں. ہم اب بھی لڑنے کو تیار ہیں, لیکن اتنا کم سے کم ہو کہ آرڈر کمپلائنس ہو. ایک ججز کو, کورٹس کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دیا جائے, جو ہم سب کا بھلا ہے اس میں. تھینک یو سر.